हेलो दोस्तों। तो हम अपनी सीरीज़ को दोबारा शुरू करते हैं। अभी तक हम लोग ये 8 अक्षर सीख चुके हैं। इनकी मदद से बहुत सारे नए शब्द बना चुके हैं और मतलब तकरीबन तकरीबन 1/5 हिंदी, 1/5 से ज़्यादा हिंदी हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ रही है। अब वो दिक्कत क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। जैसे हम ये सारी चीज़ें जानते हैं, अगर हमें अकबर लिखना हो तो हम अकबर लिख देते हैं। अगर हमें आदम लिखना हो तो हम आ, द और माँ लिख देते हैं। अगर हमें मदन लिखना हो तो हम माँ, द और ना मिला के मदन भी लिख देते हैं, है ना। इसके अलावा हम बाबर लिख देते हैं। और ऐसे ही बहुत सारी जो हमने चीज़ें सीखी हैं वो हम लिख देते हैं। लेकिन ज़रा सोचो, अगर जैसे ये अकबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? अकबर। ये लिखा हुआ है आदम, ये लिखा हुआ है मदन, ये लिखा हुआ है बाबर। सोचो हमें बाबरी लिखना हो, हमें मदनी लिखना हो, हमें आदमी लिखना हो या हमें अकबरी लिखना हो, तो अभी हम नहीं लिख सकते। अभी तक हमने जितने शब्द लिखने सीखे वो सब वो शब्द थे जो बिना किसी मात्रा के थे या फिर सिर्फ और सिर्फ उसमें आ की मात्रा लगती थी, हम वही लिख सकते थे। तो आज का जो ये पूरा सेशन रहेगा इसमें हम लोग मात्राओं के बारे में सीखेंगे, ताकि हम इन आर्ट से तो और ज़्यादा शब्द बना ही सकें, लेकिन इसके बाद भी जो चीज़ें सीखें, जो अक्षर सीखें, उनसे भी हम बहुत सारे नए नए शब्द बना पाएँ। तो अब आर्ट हम लोग ये सीख चुके हैं। मात्रा क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये हमारा आ है। अगर आ से कोई भी आ का साउंड देके कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो वो वहाँ ऐसे लिखी जाएगी, जैसे अकबर। लेकिन जब ये आ का साउंड थोड़ा ज़्यादा होता है, जैसे आदम, अकबर और आदम में जो अंतर है उस अंतर को मिटाने के लिए हम आ के सामने एक जो है खड़ी लाइन खींच देते हैं और ये आ हो जाता है। ऐसे ही जब बात माँ पे लिखनी होती है कुछ, जैसे मकबरा लिखना होता है तो म क ब रा और एक खड़ी लाइन, तो ये मकबरा हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो आ है ये मुकम्मल ना होके अगर इसका छोटा सा पार्ट भी हमें मकबरा, रा के बाद आ का आपको फील हो रहा होगा साउंड, वो शो करना होता है, तब हम इसे लगा देते हैं। मतलब ये छोटा आ है, ये बड़ा आ है, लेकिन आ का जो मात्रा है वो ये है। ऐसे ही जितनी भी मात्राएं हैं उनके अपने अक्षर हैं। जैसे ये 8 अक्षर है ना, हर मात्रा का अपना एक अक्षर है। वो भला क्यों है? जैसे ई की मात्रा होती है तो आपका एक 9वां अक्षर भी यहाँ पे शामिल हो जाएगा। ई ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अक्षर क्यों होता है वो समझिएगा अभी। जैसे हमें लिखना हो इमाम, ई से शुरू हुआ, इमाम, माँ में आता था, हमने इमाम लिख दिया, तो इसमें ई है ना। अगर कोई हमसे कहे कि आप लिखो ई नाम, ई नाम, है ना, तो उसके लिए 10वां एक नया अक्षर आपके पास आ जाएगा। इनाम या इमाम और ई नाम, इन दोनों में जो अंतर है, ये बड़ी ई बोली जाती है, ये बोली जाती है छोटी ई। इसे कहते हैं हम
बड़ी ई। अब इसे बड़ी ई क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो ई का साउंड है वो बड़ा है, इसलिए इसको बड़ी ई कहते हैं। ई नाम मतलब प्राइज, है ना। तो ये तो बात हो गई ई के शुरुआत वाले साउंड, जो इनाम, इमाम, इस तरह के जो जिनमें ई शुरू में ही आ जाता है, उन्हें लिखने के लिए तो ये तरीका है कि अगर छोटी ई है तो हम इसका यूज़ कर लेंगे। अगर ई का जो साउंड है वो लंबा खींच रहा है, जैसे ई नाम में खींच रहा है, तो हम बड़ी ई लगा लेंगे। लेकिन अब यहाँ पे एक मसला है कि हमें लिखना हो इमामी। अब माँ के बाद भी ई की छोटी सी साउंड प्रोड्यूस हो रही, इमामी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको ऐसे लिखते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो ये क्या पढ़ा जाएगा दोस्तों? ये पढ़ा जाएगा इमाम ई, इमाम मई, मई हो जाएगा, ये इमामी नहीं होगा। तो इसी तरह की जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए ई की मात्रा काम में आती है। तो ये कैसे होती है? अगर हमें लिखना होगा इमामी, तो हम इमाम तो प्यार से लिखेंगे, इमाम। अब इसमें मी के बाद जो है ना, जैसे आपने गौर किया हो इमामी, तो इमा हमने एक साथ बोला, मी हमने आखिरी में जोड़ा। तो जहाँ पे भी ई का साउंड जुड़ेगा, मात्रा का मतलब क्या होता है? क्वांटिटी, बताया था मैंने। जिस भी अक्षर के साथ हमें किसी भी दूसरे अक्षर की क्वांटिटी जोड़नी होगी, इमामी, तो हम जब ई की क्वांटिटी जोड़नी होगी, और ख़ास तौर पे बड़ी ई की, बड़ा ई का साउंड आ रहा है यहाँ पे, इमामी, है ना। जैसे एक आपने मतलब ज़्यादातर लोग तो यहाँ पे शायद मुस्लिम होंगे, तो जैसे आपने एक सुना होगा, हमारे यहाँ एक स्लोगन है, नमामि गंगे, नमामि, नमामि गंगे। तो जहाँ पे यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है, नमामि, और ये है इमामी, तो इसमें आएगी बड़ी ई, वो ऐसे लगती है, और ये हो जाएगा इमामी, हो, है ना। अब छोटी का एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कौन कौन से हैं अक्षर? हम नमामि लिखते हैं, नमामि, नमामि गंगे वाला नमामि लिखते हैं। तो नमा, नमा हो गया। अब मी की साउंड अलग से आ रही है, मी में छोटी की क्वांटिटी है, तो माँ से पहले एक खड़ी लाइन, और खड़ी लाइन को इसके आखिरी से जोड़ना है, ये हो जाएगा हमारा नमामि। नमामि संस्कृत का शब्द है, इसका मतलब होता है नमस्कार करना या सजदा करना। नमामि, नमामि गंगे मतलब मैं गंगा को नमस्कार करता हूँ। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी ई की बात। अब ई से कुछ चीज़ें बनाते हैं इसमें नई हम लोग, तो क्या बना सकते हैं देखते हैं। हम लिख सकते हैं किरदार, कितना अच्छा खूबसूरत शब्द है किरदार, तो हमें का आता है। अब की छोटी निकल के आ रही ना, तो की र दार मतलब कैरेक्टर। ठीक है, किरदार यहाँ पे छोटी है, क्या है यहाँ पे? छोटी आ रही है। अब हमें लिखना होगा दीनार, दीनार, दी ये बड़ी है ना, दीनार, दीनार करेंसी है, तो हम बड़ी ही लगाएंगे। देख रहे हो ना, ये बस आपके बोलने पे डिपेंड है कि आप छोटी ई लगाओगे या फिर बड़ी ई लगाओगे। ठीक है, तो अब हमारे पास दो और नई चीज़ें जुड़ गई हैं, छोटी और बड़ी। मात्राओं में हम आ की मात्रा सीख चुके हैं, छोटी और बड़ी की मात्राएं सीख चुके हैं। अब इनसे बनाते हैं कुछ नए शब्द क्विक में। जैसे एक शायर हुए थे मीर, तो माँ मीर, मीर में बड़ी आ रही है, मीर हो गया हमारा मीर।
ठीक है। दीन, दीन, नींद। समझ आ रहा है ना दोस्तों? इसमें सब में बड़ी ई आएगी, बड़ी ई वाले पहले देख लो। की माँ, देख रहे हो इसमें बड़ी ई की भी मात्रा है और आ की भी मात्रा है। देखना आप बहुत कितना तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हो। आप ये देखो, की माँ, नीर, नीर का मतलब होता है पानी, नीर हिंदी शब्द है। आप लिख सकते हो बीमार, बीमार, ठीक है। और क्या लिख सकते हो? ईद। अब देखो ईद, ईद मतलब इसमें क्वांटिटी बड़ी एक ही है, लेकिन ई से ही शुरू हो रहा है, शुरू ही ई से हो रहा है, तो हम यहाँ पे बड़ी ई लेके आएंगे। ईद, ईद आने वाली भी है, ईद। किसी का नाम लिखना होगा। रा के पीछे बड़ी की मात्रा, माँ, रीमा हो गया। ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं मीरा, देख रहे हो। नीम, अगर हमें नीम लिखना हो तो लिखेंगे नीम, देख रहे हो। और क्या लिख सकते हो बताओ जल्दी जल्दी से। अब छोटी के लिख लेते हैं। कि, का के पहले छोटी की मात्रा थी, कि नारा, कि नारा मतलब एस, कि नारा, कि नारा, देख रहे हो छोटी की मात्रा जैसे ही आई हमने उसमें छोटी लगा दी। बड़ी, छोटी और बड़ी में क्या है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। दिखने में समझ आ रहा होगा आपको, आ रहा है ना, आ रहा है ना। अब 10 नए, अगर देखा जाए आप 10 नए अक्षर सीख चुके हो, 3 मात्राएं सीख चुके हो। काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है आप लोगों ने, काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की रही है। जैसे ये मीर लिखा था, अब इससे एक नया बना लेते हैं, मीनार, मीनार। और क्या बना सकते हैं? अब लिख सकते हैं दरबार, तो हम बहुत पहले लिख सकते थे, एक बार फिर से देख लेते हैं लिख के। दरबार, अगर हमें घा बनाना आता होता तो हम घर बार भी लिख देते। सीखेंगे, बहुत जल्दी जल्दी सीखेंगे। और क्या बना सकते हैं? हम मदीना लिख सकते हैं दोस्तों, माँ दी ना, मदीना, मदीना लिख सकते हैं। मदनी लिख सकते हैं, मदनी। इन जो मैंने स्टार्टिंग में बोले थे वो भी लिख लेते हैं। बा ब री, आद मी, मदनी हो गया हमारा, बाबरी हो गया। मकबरी, मकबरी, मकबरी कुछ होता है? नहीं होता, नहीं लिखेंगे ये।